चैनल दिस साइड तान्या एंड यू वाचिंग तान्याज हैंडमेड हेवन। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब के 400 सब्सक्राइबर्स की हो गई है। तो जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनका बहुत वेलकम है मेरे चैनल पे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने आज की वीडियो में केवल ऑर्गेनाइजर बनाए हैं जो कि आपके घर को ऑर्गेनाइज रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट DIY की तरफ। तो आपके घर में जितना भी कार्डबोर्ड है, शू बॉक्स हैं या फिर गत्ते के डब्बे हैं, तो वो सारे के सारे इकट्ठे कर लीजिए, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है आज की वीडियो में। तो हमने क्या किया है, एक दवाई का बॉक्स लिया है, उसका बेस और लेंथ मैं ऐसे नाप रही हूँ जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो अब इससे क्या हुआ, मुझे एक अंदाज़ा मिल गया। मैंने यहाँ पे कोई भी ऐसा मेज़रमेंट नहीं किया है। आपके पास में जितना भी बड़ा बॉक्स हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपको अलग से कोई भी गत्ता यहाँ पे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम कभी कभी क्या सोचते हैं ना कि शू बॉक्स हो गए या कार्डबोर्ड के डब्बे हो गए या कार्डबोर्ड खुद ही कार्डबोर्ड हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम कबाड़ी को दे देते हैं। लेकिन अब देना नहीं है, क्योंकि हम बना रहे हैं उसके ऑर्गेनाइज़र जो कि बहुत ही ज़्यादा काम के होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक शेप कट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी शेप यहाँ पे कट कर सकते हैं। तो बेसिकली मुझे केवल ये ब्रश होल्डर ही बनाना है, क्योंकि मेरे ब्रश हमेशा इधर उधर पड़े रहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि मैं मंगाती हूँ और खो जाते हैं। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डांटती हैं कि कितना अनऑर्गेनाइज्ड रहती हो तान्या। तो मतलब मैं ना धीरे धीरे, जैसे मुझे अभी YT स्टूडियो बनाना है अपना, तो उसके लिए मैं धीरे धीरे अपना जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं तो मैं अभी से रेडी कर रही हूँ। तो हमने क्या किया, ये बेस रेडी कर लिया था। बेस रेडी करने के बाद में हमें इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी यहाँ पे चिपकाना नहीं है और बहुत ही इजी सा मैं आपको यहाँ पे तरीका बता रही हूँ। तो हमने क्या किया, बस एक दवाई के डब्बे को लिया है और यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड लिया है, जिसके ऊपर का मैं ये रैपर हटा रही हूँ, जैसे जो ब्राउन कलर का पेपर होता है ना, तो वो हटा दिया है। अब आपके गत्ते का जितना भी चौड़ाई हो तो वो आप यहाँ पर नाप लीजिएगा। तो हमें बस इसे कवर करना है। तो आप चाहें तो इसमें और भी पार्टीशंस कर सकते हैं, जैसे मैंने केवल सिंगल पार्टीशन यहाँ पर किया है। तो आप इसमें और भी पार्टीशन कर सकते हैं। तो अब आप पता है मेरे साथ में सबसे बड़ा स्कैम क्या हुआ है कि इसे बना तो मैं अच्छे से रही थी, लेकिन ये बना ही नहीं अच्छे से, और इतनी ज़्यादा वो पड़ी है ना मेरी डांट। तो पता है एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि मेरी ना हमेशा इस बात में डांट पड़ती है। मेरी मम्मी हमेशा डांटती हैं कि तान्या, तुम्हारे पास जब इतना टाइम रहता है तो तुम क्यों नहीं बनाती हो। और आपको पता है ये वाली वीडियो तो चलो बन गई थी, लेकिन जो आगे वाली वीडियोज़ है ना, तो उनमें बनाने में मुझे इतनी ज़्यादा डांट पड़ी है। मतलब 2:30 बजे तक मैंने वीडियो बनाई है और इतनी ज़्यादा डांट पड़ी है कि मैं बता ही नहीं सकती। और ऊपर से पता है कि मेरे पास हॉट ग्लू गन भी नहीं थी। तो जो मैंने अभी पीछे आपको दिखाया, तो पीछे बनाने के चक्कर में उसके जो ब्लैक वाले स्पॉट्स थे ना, वो दिख गए, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने क्या किया, फिर उसे दोबारा हटा के फिर इस पर दोबारा मेहनत करी मैंने। फिर ये दोबारा मैंने इस पर प्रिंटेड पेपर चिपकाया। तो ये बेसिकली बस मैंने अपने ब्रश होल्डर के लिए ही बनाया था। तो सबसे ज़रूरी बात यह होती है कि जब हमारी चीज़ें ख़राब होती है ना, ख़राब चीज़ों के बाद में जब वो चीज़ बनती है तो इतनी ज़्यादा अच्छी बनती है कि मैं बता ही नहीं सकती। तो चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट DIY की तरफ। और इसके पीछे ना मेरी बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है मेरी मम्मी से। तो वो क्यों पड़ी है डांट, क्योंकि मैं कभी भी टाइम पे काम नहीं करती हूँ, और टाइम पे काम ना करने की वजह से पता है कभी कभी मेरी वीडियोस भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हैं। तो ये मैं संडे नाइट में बना रही हूँ 1:30 बजे, और मेरे 2 DIYs रात में ही बने हैं, क्योंकि मैं एक दिन तो पूरे दिन सोती रही हूँ, मुझे नहीं पता क्यों। तो अभी जैसे ही मैंने ना छोटे छोटे पीसेस कट किए हैं, तो मैंने इसमें मार्क कर लिया था। मार्क करने के बाद में मैंने क्या किया, इन्हें ऐसे ही फाड़ने लग गई। लेकिन ऐसा नहीं फाड़ना है, आपको कैंची से कट करना है, क्योंकि किए कराए पे पानी फिर जाएगा अगर आपने ऐसा किया। तो मेरे तो किए कराए पे पानी फिर गया था, तो इसके ना सारे एजेस ख़राब हो गए थे। फिर मुझे दोबारा से कट करने पड़ गए थे थोड़े बहुत। तो इसमें क्या हुआ, जो हमने ये शू बॉक्स लिया है, तो इसके जितने भी एजेस हैं ना, एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड जो निकले हुए हैं इसमें, तो वो उसे हमें अच्छे से कट कर देना है। तो कट करने के बाद में केवल हमें यहाँ पे डब्बा चाहिए। तो हमें डब्बा मिल गया है। तो इसके जो कॉर्नर्स हैं ना, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सारे बेस में मेज़रमेंट करने के बाद में मैंने यहाँ पे सारे पीसेस कट कर लिए थे कार्डबोर्ड के पीसेस कट करने के बाद में मैंने यहाँ पे ब्राउन पेपर यूज़ किया है। तो ब्राउन पेपर मैंने क्यों यूज़ किया है वो अभी आपको आगे पता चलेगा। तो जो हमने यहाँ पे कार्डबोर्ड कट किए थे ना मेज़रमेंट करके यहाँ पे, तो वो मैंने सारे के सारे यहाँ पे स्टिक कर लिए हैं। और मैं यहाँ पे फेविकॉल का ही यूज़ करूँगी, क्योंकि हॉट ग्लू गन तो है नहीं, और हॉट ग्लू गन ना होने के चक्कर में भी बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई है।
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चीज़ें जल्दी बनानी होती हैं लेकिन नहीं बन पाती हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है सारा काम का काम। तो यहाँ पे ये जो हमने ब्राउन पेपर की स्ट्रिप कट करी थी तो वो हमने मास्किंग टेप की जगह पे कट की थी, मतलब लगाई हैं। तो ये जो मैंने छोटे छोटे पीसेस को कट किया था ना, तो वो मुझे यहाँ पे बेसिकली बस इसे ऐसे डब्बा बनाना था। तो इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग था ये कि आपको बना के मज़ा आ जाएगा। तो बनाइएगा ज़रूर, एक बार ट्राई तो ज़रूर करिएगा। और जो भी आप चीज़ें रिक्रिएट करते हैं ना मेरी, तो मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर किया करिए। तो अब क्या हुआ, मुझे केवल यहाँ पे इसे ब्लैक पेंट करना था। ब्लैक पेंट मैं किस लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे एंटीक बॉक्स बनाना है। मेरा बहुत ज़्यादा मन था देखने के बाद में कि ये कैसा लगेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लिया है ड्राई ब्रश, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे गोल्डन पेंट कर रही हूँ। और आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ पे स्पंज का भी यूज़ कर सकते हैं। डैब डैब मोशन में आप यहाँ पे कलर कर सकते हैं। तो जितना भी बचा कलर था ना, वो सिर्फ यहाँ पे आपको पोंछना है, दैट्स इट। और हमारा जो ये बॉक्स था वो रेडी हो गया था। रेडी होने के बाद में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा लग रहा था। तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे चारों तरफ इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और तो क्या हुआ, मैंने इसका बेस नहीं कलर किया था, लेकिन आप लोग बेस ज़रूर ध्यान से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसके पीछे जो आपको ये दीवार दिख रही है ना, ये मेरी मम्मी ने बनाई है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके पीछे रख के, मतलब इसके पीछे ये वाली दीवार आए और इसे मैं यहाँ पर रख दूँ तब शूट करूँ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरी जितनी भी स्टेशनरी सामान है ना, वो इधर का उधर फैला ही पड़ा रहता है। और वो भी क्यों फैला पड़ा रहता है, वो अभी आपको आगे की वीडियो में दिखाऊंगी मैं कि मेरी कितनी ज़्यादा डांट पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र अपने रेडी कर लिए हैं। और रेडी करने के बाद में इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट DIY की तरफ। तो आपको यहाँ पे लेना है बस एक शू बॉक्स या फिर कोई भी गत्ता आपके पास में हो, कार्डबोर्ड वाला डब्बा कोई सा भी हो, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, जो मैंने ब्राउन पेपर निकाल के रखा था ना, तो मैंने बहुत सारे पीसेस उसके निकाल लिए थे। तो पीसेस निकालने से मुझे क्या हुआ कि एक हेल्प हो गई कि इसमें मैंने ये चिपका दिए जल्दी से। और ये जो आप हॉट ग्लू गन देख रहे हैं ना, तो ये पहले के दो तीन ऑर्गेनाइज़र मैंने पहले ही बना के रखे थे, जो कि मेरा थोड़ा सा टाइम सेव हो गया था इससे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि जो और एक और है ना आगे, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि वो मैं कितने टाइम पे बना रही हूँ। मतलब आप लोग भी यकीन नहीं करेंगे कि मैं कितनी ज़्यादा लेज़ी हूँ इन मामलों में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया है वाइट एक्रेलिक पेंट। आप यहाँ पे कोई भी कलर ले सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया कि इसे मुझे थोड़ा बोहो लुक में ही रखना था, तो इस वजह से मैं यहाँ पे जूट रोप और वाइट कलर का ही रख रही हूँ यहाँ पे। तो अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे जैसे ये जूट रोप का यूज़ किया है, तो आप यहाँ पे ऊन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ना सोफ़े का जब काम हुआ था तो उसमें ये कपड़ा बच गया था। तो कपड़ा बचने के साथ साथ क्या हुआ कि कतरन से मेरी मम्मी ने इस पर फूल बना दिया। तो अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि मेरे जितनी भी ये शेल्फ थी मिरर वाली, तो वो पूरी की पूरी भरी पड़ी थी। तो मैंने क्या किया, उनका सारा सामान मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में रख लिया। केवल एक गत्ते के उसमें सारा सामान आ गया। और मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने टी शर्ट्स को फोल्ड किया है और काफ़ी सारी इसमें टी शर्ट्स आ गई हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही से लग रही हैं। और मम्मी कहती हैं हमेशा कि तान्या बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होकर रहा करो, लेकिन मैं कभी भी ऑर्गेनाइज्ड होकर नहीं रहती हूँ। तो इस बारे में तो चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट DIY की तरफ। तो मैंने यहाँ पे ली है एक टी शर्ट जो कि ख़राब हो चुकी है। और आप यहाँ पे कोई भी ऐसी टी शर्ट ले सकते हैं जो आप पोछा बनाने जा रहे हो। तो ये देख के आप प्लीज़ रुक जाइएगा, उसे आप पोछा ना बना दीजिएगा, क्योंकि देखिए हमें इस करना है बहुत ही ज़्यादा अच्छा यूज़। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ी सी पेटी, और बड़ी सी पेटी लेने के बाद में मैंने उस पर बस ये ऐसे करके चढ़ा दिया है। मतलब इससे होगा क्या कि हमारी जो पेटी है वो स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी, और इससे क्या होगा कि उसकी जो एजेस होंगी ना वो फटेंगी भी नहीं कपड़े की वजह से। तो इसको हमें अच्छे से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आप यहाँ पे चाहें तो कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए ज़रा, हमने इसका बेस कितने अच्छे से रेडी कर लिया है। और इसके जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं ना आउटर एज वाले, तो वो उसे हमें कवर करना है। तो मैंने यहाँ पे लिए है एक और बेकार टी शर्ट जो कि मैं नहीं पहनती हूँ, तो मैंने उसे उल्टा करके लिया है। आपको भी उल्टा करके लेनी है। उल्टा करने का मतलब यह है कि सीधी टी शर्ट आएगी इस वजह से। और मैंने इसका जो बेस था ना उसी से क्या कहते हैं, बिल्कुल नाप का एक गत्ता कट कर लिया था इसके बेस में डालने के लिए, कि वो बल्कि ना लगे, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो ख़राब ना लगे इस वजह से। और सबसे अच्छी बात है कि आपका जब ये ऊपर वाला कपड़ा जो है गंदा हो जाए, उसे निकालिए और धुल के फिर दोबारा इस पर लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि हमें बार बार टी शर्ट चेंज नहीं करनी पड़ेंगी, हमारा एक ही टी शर्ट से काम हो जाएगा। और मैंने बहुत सारी टी शर्ट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रखी हैं सारी पेटी में। तो ये आप जितना भी यहाँ पे देख रहे हैं ना, इनमें सब में मेरे स्वेटर्स हैं, और कुछ तो मेरी मम्मी के हाथ के बने हुए हैं। तो मुझे कमेंट करिएगा
तो मैं आपको एक बार मम्मी के हाथ का कलेक्शन भी दिखाऊंगी। मेरी मम्मी बहुत अच्छे स्वेटर बनाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट DIY की तरफ। तो और ये वाली जो वीडियो है ना, ये मैं रात के 2:30 बजे बना रही हूँ बैठ के। जब वो मेरा पहले वाला जब मैंने आपको दिखाया था एंटीक वाला, जब वो कंप्लीट हो गया था उसके बाद में मैं ये लेके बैठी थी, और इसकी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा डांट पड़ी। और मैंने पता है पूरे दिन खाना भी नहीं खाया था, भूल गई थी मैं खाना खाना। तो अब क्या हुआ कि मुझे ना ये क्यूट वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ आपको। पता नहीं, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती हूँ ऐसी क्यूट वाली चीज़ें बनाने से। तो मम्मी कहती है थोड़ी मैच्योर हो जाओ, लेकिन मैं नहीं हो पाती हूँ, पता नहीं क्यों। मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं मुझसे, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, तो इस वजह से सबको लगता है कि मैं अभी भी बचकानी वाली हरकतें करती हूँ। लेकिन देखिए, हम कितने भी बड़े हो जाए ना, लेकिन हमें हमारे मन में जो चीज़ें होती हैं वो हमें हमेशा करती रहनी चाहिए। तो हम भले ही बच्चों वाली हरकतें करें, अगर उससे हमें शांति मिल रही है तो ये अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, आजकल के टाइम में कोई किसी का दुख बांटने नहीं आता है, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो स्ट्रेस है, टेंशन है, वो हम कहाँ दूर करें। तो सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि आपको जिसमें शांति मिल रही है। जैसे मान लीजिए आपको कॉमिक पढ़ना पसंद है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप पढ़ रहे हैं। आपको पेंटिंग करना पसंद है तो आप पेंटिंग करिए। क्या कहते हैं, आपको गाना गाना अच्छा लगता है तो गाने गाइए, या आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद है तो वो करिए। क्योंकि आज के टाइम में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं, क्योंकि स्ट्रेस लेवल जो है ना ह्यूमन बींग्स का, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ साथ। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना कि जब भी मैं ऐसी चीज़ें बनाती हूँ ना, तो मैं जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, पेंटिंग करती हूँ बैठ के। क्योंकि मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है इस वजह से। और मुझे ये सारी क्यूट वाली चीज़ें जो होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बनाती रहती हूँ। मतलब तो जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी तो बातों बातों में ऐसा हमारा यूट्यूब भी स्टार्ट हो गया है। तो अब देखिए ज़रा, ये हमारा जो किटन वाला ऑर्गेनाइज़र है वो बस रेडी हो रहा है। तो मेरे पास एक ये कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था, तो जो कि मैंने लिया है उसके पिंक कलर की वजह से, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा पिंक कलर का पेपर या फिर नहीं था जो कि मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती। तो मैं ना क्या किया कि उसके नाक और कान काट लिए थे, मतलब सुनने में कितना अजीब लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब क्या हुआ, मैंने इनकी मूँछें बना दिया। मैंने मूँछें ना बिल्कुल 3D वाली बनाई है, क्योंकि देखिए अगर मैं इसे पूरा पेस्ट कर देती ना तो पूरा लुक ख़राब हो जाता। तो अब ये जैसे इसका पूरा बेस ना बहुत ज़्यादा प्लेन था, तो मैंने क्या किया कि इस पर क्या कहते हैं, पोल का डॉट डाल दिया। जिससे क्या हुआ कि हम कभी भी ऐसा जो प्लेन पेपर होता है ना, उसे हम अपने मन से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं अगर आपके पास में कोई भी प्लेन पेपर नहीं है। तो ऐसा लग रहा है। तो हमारा जो ये ऑर्गेनाइज़र है, ये मैंने कुछ ऐसा सा रेडी किया, और मैंने इसकी ना ये भी बनाई है, जो बिल्ली मौसी की वो होती है ना मूंछें, तो मैंने वैसा सा ही कुछ इसमें ट्राई किया है। देखिए, तो जैसे मुझे ना ये बाथरूम के लिए ऑर्गेनाइज़र बनाना था, क्योंकि ऐसा ना शेल्फ पे पूरा सामान बिखरा पड़ा रहता था, तो इस वजह से मैंने ना थोड़ा सा ऊंचा बनाया था, ताकि ये जितने भी बॉटल्स हैं ये दिखे ना। तो हमारा ये क्यूट वाला किटन सा ऑर्गेनाइज़र इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप उनके स्टेशनरी का सामान भी इसमें रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट DIY की तरफ। तो हमारा जो ये वाला DIY होने वाला है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा DIY होने वाला है, क्योंकि मैंने देखिए इस पर बस प्लेन पेपर ही लगाया है, और बहुत सुंदर लगेगा ये। और आपने जैसे मेरा पिछली वाली वीडियो में देखा होगा, मैंने मोहन और मोहिनी बनाए थे। तो मेरा काफ़ी टाइम से मन हो रहा था कि मैं एक हाउस वाली वॉल शेल्फ बनाऊँ, जिसमें मैं अपने मोहन मोहिनी को बैठा सकूं, ताकि उनका भी एक घर हो जाए। देखिए, जैसे हमारा घर है, उनका घर नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि उनके लिए घर बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे मेजरमेंट लिख दिए हैं, और अगर आपको ये थोड़ा बड़ा बनाना है तो आप इसे इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये धीरे धीरे आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे पीसेज रेडी किए थे, मतलब 2 पीस, हर एक के 2 पीस मैंने रेडी किए थे। और जो मैंने हाउस वाला कट किया था उसका 1 पीस रेडी किया था। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है वाइट कलर का चार्ट पेपर। अगर आपके पास में वाइट कलर का चार्ट पेपर ना हो तो आप यहाँ पे पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास में कोई कलर्ड पेपर हो, या फिर आपके पास में कोई भी ऐसा प्रिंटेड पेपर हो, तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने जितने भी यहाँ पे पेपर कट किए थे वो मैं यहाँ पे अच्छे से स्टिक कर दे रही हूँ। तो पता है, इस वजह से मेरी ना काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ती है कि मम्मी हमेशा मुझसे कहती हैं ये टाइम पे काम ख़त्म किया करो, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है। और मैं ना बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ। पता है, मैं जिस दिन वीडियो डालती हूँ ना, उसके बाद में मैं ऐसे सोती हूँ कि मुझे उठने में 3-4 घंटा लगता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। और किस किस की मम्मियाँ ऐसे डांटती हैं, भाई मेरी मम्मी तो बहुत डांटती हैं मुझे इन मामलों में, क्योंकि पता है जब काम ख़त्म करके जो नींद आती है ना, वो इतनी ज़्यादा सुकून भरी नींद होती है ना
कि बता ही नहीं सकते। तो हमने देखिए यहाँ पे सारे ये बेस थे, जितने भी बेस थे हमारे सब रेडी कर लिए हैं। और यहाँ पे ये जितना भी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, तो ये 3-4 घंटे की मेहनत होती है और मुझे ये बहुत कम टाइम में आपको दिखाना होता है। तो मतलब थोड़ा सा लगता तो है ही, जब आपको इतना मेहनत करके जब आप कोई चीज़ बना रहे हैं फिर उसको आपको इतने कम टाइम में दिखाना पड़े, तो मतलब थोड़ा सा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो हमने देखे ये प्लेन पेपर के ऊपर मैंने क्या डॉट डाल लिए थे और पिंक कलर से मैं यहाँ पे फ्लावर बना रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, क्योंकि मेरे पास में कोई भी ऐसा प्रिंटेड पेपर था नहीं, तो इस वजह से मैं ऐसे प्रिंट कर रही हूँ। और जितना भी अंदर का प्लेन था ना ये पेपर, तो मैंने उस पर क्या किया है कि पोल का डॉट डाल दिए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि स्पेस कवर हो गया और सुंदर भी लग रहा है। तो मैंने इस पर गोल्डन और पिंक कलर के मतलब पोल का डॉट्स डाले थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और मैंने ना आप लोगों के साथ में एक चीज़ और शेयर करनी है कि अब से मैं ना अपना जो रूम है ना, मेरा क्राफ्ट रूम, उसका मैं वीडियो हमेशा आपके साथ में शेयर करूँगी, ताकि आपको पता तो चल सके कि मेरी मम्मी आखिर मुझे इतना डांटती क्यों है। तो मतलब ये सारी चीज़ें तो होती हैं। और पता है पूरा रूम इतना गंदी तरीके से फैलता है ना, जैसे मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में दिखाया था, वो तो चलो कुछ भी नहीं था, लेकिन आज वाला मैं दिखाऊंगी ना, तो बाय गॉड आप लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे, क्योंकि मेरे रूम में बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं बची है। मैं इतना ज़्यादा फैलावा फैलाती हूँ, फिर उसके बाद में मैं जब सो के उठती हूँ ना, तो फिर वो कमरा साफ़ करती हूँ मैं। तो मेरे पास हॉट ग्लू गन थी नहीं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी यहाँ पे ये सारी चीज़ें पेस्ट करने में। और मैं यहाँ पे फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास में हॉट ग्लू गन है तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और फेविबॉन्ड से भी चिपक जाएगा। मेरे पास दोनों ही चीज़ें ख़त्म हो गई थी, मतलब मेरी जो हॉट ग्लू गन थी वो ख़राब हो गई थी। तो हमारा यहाँ पे मोहन और मोहिनी का घर रेडी हो गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने इसमें क्या किया है, डिटैचेबल वाली ये सेल्फ बनाई है, जिसमें मैंने क्या कहते हैं थर्माकोल के पीसेस रख दिए थे, और ये आप ऐसे निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई भी बड़ा सामान रखना है तो आप इसे निकाल के बाहर रख दीजिए, और जैसे छोटे छोटे सामान रखते हैं, जैसे डेकोरेटिव आइटम्स हो गए आपके, वो रखते हैं तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे इधर ना बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैं जब से इस वाले घर में आई हूँ ना, तब से इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ। तो मैं मोहन और मोहिनी को ले आई हूँ, तो उन्हें मैंने उनके घर में बिठा दिया है, तो इसलिए हमने अपने मटकू और मटकू रानी को भी बिठा दिया है। मटकू और मटकू रानी मैंने इनका नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मटकू मटकू है ना, तो इस वजह से। तो अब देखिए ज़रा ये कितने प्यारे लग रहे हैं। और जो ये प्लांटर आप देख रहे हैं ना, इसका वीडियो मैं आपके साथ में पहले शेयर कर चुकी हूँ, और जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैंने इनका सेट रेडी किया है। तो अब आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा ऑर्गेनाइज़र सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। तो जो भी अच्छा लगा हो तो वो मुझे प्लीज़ आप बताइएगा। तो असली खेल पे आते हैं, तो ये रहा मेरा रूम का हालत, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से फैल चुका था। अब ये मुझे साफ़ करना है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और बताइएगा ज़रूर कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़।